नमस्ते मेरे प्रिय छात्र मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली तासिका में दूसरी इकाई की लघु कथा हरा घोड़ा सुनी है, तो उसी कथा का आज हम विस्तार से वर्णन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लघु कथा हरा घोड़ा। तो अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, आपको मालूम है अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। तो अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। किस्से का मतलब है कहानी। उनकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। अकबर क्या थे? एक महान शासक थे, एक श्रेष्ठ राजा थे। और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक रत्न था। बीरबल कौन था? उनके 9 रत्नों में से एक रत्न था। तो बच्चों, 9 रत्न जो है वे 9 रत्न बहुत कीमती होते हैं। और यह रत्नों का नाम मैं बताती हूँ। हीरा, पुष्कराज, गोमेद, लसनिया, माणिक, पोले, नीलम, मोती और पाचू। ये क्या है? 9 रत्न है। ये रत्न बहुत ही कीमती है। उसी तरह अकबर के दरबार में जो 9 मंत्री थे, वे 9 मंत्रियों को क्या कहा गया है? 9 रत्न कहा गया है। जिस तरह ये 9 रत्न बहुत कीमती है, उसी तरह अकबर के दरबार में जो 9 मंत्री थे, वे 9 मंत्री भी कैसे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो राजा ने इन 9 मंत्रियों को अपने दरबार में रखा था, जिनकी सलाह राजा बार बार लिया करते थे। तो उन्हीं 9 मंत्रियों में से एक मंत्री बीरबल थे, जो उनका बहुत ही नजदीकी सलाहकार थे। तो बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। इसका मतलब वे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर सैर कर रहे थे। एक बार क्या होता है कि अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ घोड़े पर बैठकर क्या करते हैं? सैर करने लगते हैं। अपने राजवाड़े की तरफ, अपने महल के आजू बाजू में जो बगीचा था, उस बगीचे की सैर अकबर बीरबल के साथ कर रहे थे। चारों तरफ की हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ, जब बगीचे में चारों तरफ हरियाली देखी तो राजा का मन प्रसन्न हो गया, अकबर का मन प्रसन्न हो गया। और बादशाह ने सोचा, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। सैर करते करते अचानक अकबर के मन में एक विचार सा आ जाता है और सोच आती है कि इन हरे भरे स्थानों की सैर यदि मैं अपने हरे घोड़े पर बैठकर करता तो कितना अच्छा होता। देखो, राजा के मन में, बगीचे की सैर करते हुए राजा के मन में कौन सा विचार आता है? यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो कितना अच्छा होता। मैं उस हरे रंग के घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर करता तो कितना अच्छा होता। ये एक विचार है, और जैसा ही विचार उनके मन में आता है, वैसा ही राजा क्या करता है? बीरबल को कह देता है। बस फिर क्या था? बस फिर क्या? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। बादशाह अकबर ने तुरंत ही झट से बीरबल से कह दिया, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। झट से बीरबल को अपने पास बुलाया और बीरबल से आदेश दिया कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह, इसके बाद पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, इस प्रकार 7 दिनों को सप्ताह कहते हैं। 15 दिनों को पाक्षिक कहते हैं। 1 महीने को मासिक कहते हैं और 1 साल को वार्षिक कहते हैं और 1 दिन को दैनिक कहते हैं। इस तरह 7 दिनों का समय अकबर ने बीरबल को दे दिया है।
किस लिए समय दिया है? यह हरा घोड़ा लाने के लिए। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। किस लिए 1 सप्ताह का समय दिया? कि बीरबल को 7 दिनों के अंदर अंदर बादशाह के लिए हरे रंग का घोड़ा लाना है, उसका प्रबंध करना है, उसका आयोजन करना है, व्यवस्था करनी है। प्रबंध करना का अर्थ है व्यवस्था करना। प्रबंध का अर्थ क्या है? व्यवस्था करना। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह ने ऐसा ही नहीं कहा उसे हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए। बादशाह को अच्छी तरह मालूम था कि सारी दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन बार बार बादशाह अकबर क्या करते थे? बीरबल की परीक्षा लेते थे। और आज हरे भरे स्थानों की सैर करते हुए भी बादशाह के मन में बीरबल की परीक्षा लेने का विचार आता है। और अचानक बादशाह बीरबल से क्या कहते हैं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े लाने का प्रबंध कर दो, व्यवस्था कर दो। मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। देखो, दोनों को भी यह बात मालूम थी कि दुनिया में, दुनिया यानी संसार, दुनिया का अर्थ क्या है? संसार, समानार्थी शब्द है संसार। संसार में यह हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं तो कहाँ से लाएगा? तो बीरबल ने ऐसा, अकबर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और दोनों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि हरे रंग का घोड़ा दुनिया में नहीं है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। दोनों को भी मालूम है कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी बीरबल ने बादशाह का आदेश मान लिया। सिर आंखों पर रख लेना का अर्थ है स्वीकार करना। सिर मुहावरा है यह, इसका अर्थ क्या है? स्वीकार करना। फिर भी बीरबल ने बादशाह का आदेश स्वीकार कर लिया है। उसे भी मालूम है कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी उसने क्या किया है? बादशाह का आदेश स्वीकार कर लिया है। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। तो क्या हुआ? 1 सप्ताह का समय दिया है, तब तक बीरबल अकबर के दरबार में नहीं जाते। वे इधर उधर घूमते रहते हैं। और फिर 8वें दिन दरबार में आकर बोले। फिर 8वें दिन बीरबल दरबार में आते हैं और बोलते हैं, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। दरबार में आकर बीरबल अकबर से कह देते हैं कि हुजूर, मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध कर दिया है। हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है, उसे ढूंढ लिया है। खोजना मतलब ढूंढना। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह अकबर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आश्चर्यचकित होना, बहुत आश्चर्य होना। तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि यह कैसे हुआ, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। फिर भी उत्सुकता से उन्होंने कह दिया। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। एक बार उनके मन में विचार आता है कि जब हरा घोड़ा पूरी दुनिया में नहीं होता तो बीरबल में इस हरे घोड़े को कैसे खोज लिया, कैसे ढूंढ लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से उन्होंने कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। फिर भी उत्सुकता से हरे घोड़े को देखने की उत्सुकता से उन्होंने कह दिया कि बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया। इस पर बीरबल उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? देखो, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन हरे घोड़े के मालिक की क्या है? 2 शर्तें हैं, 2 नियम है, 2 अटी है। और वे नियम क्या है? इसलिए घोड़े को आप अभी देख नहीं सकते। देखो, हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, 2 नियम है, इसलिए आप अभी उस घोड़े को देख नहीं सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको राह देखनी पड़ेगी। इंतजार करना यानी राह
देखना, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। जब बिरबल ने इंतजार करने के लिए कहा और मालिक की 2 शर्तें कही, तो बादशाह ने उससे बिरबल से कहा कि कैसी शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? बादशाह उन्हें पूछते हैं। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं वहां जाना होगा। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। उन 2 शर्तों में से पहली शर्त क्या है? घोड़े के मालिक को घोड़ा लाने के लिए बादशाह को स्वयं वहां पर जाना पड़ेगा। घोड़ा, यदि बादशाह को घोड़ा चाहिए तो घोड़ा लेने स्वयं बादशाह को वहां पर जाना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। तो हुजूर, घोड़े का रंग अन्य घोड़ों से अलग है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़े का रंग अन्य घोड़ों से अलग है और इसलिए इस घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई अन्य दिन आपको घोड़ा लेने जाना होगा। कोई अन्य दिन आप किसी भी दिन घोड़े को देख सकते हैं। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। देखो, पहली शर्त सुनी तो उन्हें कुछ नहीं लगा, लेकिन दूसरी शर्त जब सुनी कि घोड़े को लाने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिनों के अलावा अन्य कोई दिन खोजना होगा, अन्य किसी भी दिन आपको जाना पड़ेगा, तो दूसरी शर्त जब बादशाह ने सुनी तो बादशाह बिरबल का मुंह देखने लगे। मुंह देखना मतलब उनकी तरफ देखने लगे। उन्हें वहां वे देखने लगते हैं, मुंह देखने लगते हैं, कुछ कह न पाना। मुंह देखना का अर्थ क्या है? कुछ कह न पाए, वे कुछ कह नहीं पाते हैं। और उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? बादशाह अकबर मन ही मन सोचने लगते हैं कि 7 दिनों के अलावा अन्य कौन सा दिन है कि जिस दिन मैं इस घोड़े को लेने जाऊं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये 7 दिन है और इस 7 दिनों के अलावा और कौन सा दिन है? रवि के बाद फिर क्या आएगा? सोमवार आएगा। इसीलिए अन्य कोई भी दिन 7 दिनों के अलावा नहीं है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अन्य कौन सा दिन होगा? तब बिरबल बोले, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। तो बिरबल राजा से बोलता है, अकबर से बोलते हैं, बादशाह से बोलते हैं कि हुजूर, आपको यदि हरा घोड़ा चाहिए तो घोड़े की मालिक की ये 2 शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। इस तरह बिरबल की ये दोनों शर्तें सुनकर बादशाह अकबर क्या होते हैं? निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। वे मन ही मन प्रसन्न थे। वे निरुत्तर हो गए, लेकिन फिर भी बादशाह अकबर क्या हो गए थे? मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो दरबार में मंत्री रखा है बहुत ही बुद्धिमान है और उन्होंने ली हुई इस बुद्धिमानी की परीक्षा में बिरबल खरे उतरे हैं। इसलिए बादशाह अकबर को खुशी हो रही थी और बादशाह ने मन ही मन प्रसन्न हो गए थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार उन्हें मात दे दी है। वे मन ही मन क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि बिरबल ने फिर एक बार उन्हें अपनी चतुराई यानी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से फिर एक बार राजा को हरा दिया है। मात देना यानी हरा देना या पराजित करना। फिर एक बार बादशाह को पराजित किया है। बादशाह अकबर पराजित हुए हैं, लेकिन इसी पराजय में भी, इसी हार में भी राजा की जीत होती है, क्योंकि राजा बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं और इस बुद्धिमानी में बिरबल क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। इस तरह यह कहानी बुद्धिमानी पर आधारित है। अकबर और बिरबल के किस्सों में इसी प्रकार हमेशा बार बार क्या करते हैं? अकबर बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए ऐसे कोई ना कोई प्रश्न निर्माण करते हैं कि जिसका हल ढूंढने में बिरबल
बहुत ही चतुराई से उसे मार्ग निकाल लेते हैं। इस तरह बुद्धिमानी की परीक्षा या हरा घोड़ा इस कहानी के द्वारा ली गई है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमानी से, चतुराई से क्या होता है, जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी में जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।